नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड का इतिहास और ये रहेगा पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 देखा है जिसमें हमने 50 क्वेश्चन देखे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आप सभी के लिए आगामी परीक्षाओं हेतु। तो जिसने नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। तो तभी आप जो है पूरा इसको देखेंगे उत्तराखंड का टोटल, जिसमें आपके 5 प्रैक्टिस सेट आएंगे जिसमें आपके 300 क्वेश्चन के आसपास जो है इसमें क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला पार्ट जरूर देखें, उसके बाद दूसरा पार्ट आज 51 से हम देखेंगे 100 तक, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए आगामी परीक्षाओं हेतु। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए पहला क्वेश्चन 51 जो आज का क्वेश्चन है पहला। तो देखिए बेगार आंदोलन कब और कहां से प्रारंभ हुआ। तो कुली बेगार आंदोलन कब और कहां से प्रारंभ हुआ ये पूछा है। तो आप सभी जानते हैं कुली बेगार आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ। तो वो हुआ आपका, बताइए 51 का आंसर क्या रहेगा। बागेश्वर से हुआ। कब हुआ? 13-14 जनवरी 1921 को जो है बागेश्वर से कुली बेगार आंदोलन का अंत हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। 52 देखिए, उत्तराखंड का बारदोली किस स्थान को कहा जाता है। तो उत्तराखंड का बारदोली आप सभी जानते हैं सल्ट को कहते हैं। हाँ, उत्तराखंड का बारदोली। ठीक है। 53 देखिए क्वेश्चन, त्रिभुवन राज के शिलालेख में प्रथम कत्यूरी नरेश के रूप में किसका नाम उल्लिखित है। तो बताइए त्रिभुवन राज शिलालेख में जो है प्रथम कत्यूरी नरेश के रूप में किसका उल्लेख किया गया है। तो किसका उल्लेख किया गया है बताइए। तो बसंत देव का उल्लेख किया गया है। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा 53 का। 54 देखिए क्या है, भारती चंद ने जो है डोडी नेपाल जो है विजय निम्न में से कब किया था। तो डोडी विजय कब किया था भारती चंद ने। 54 का आंसर क्या रहेगा, कब किया था। 1451 से 52 ईस्वी में लगभग। ठीक है, ए वाला राइट रहेगा आपका। 55 देखिए, 55 क्या है, पवार वंश या परमार वंश के शासक अजय पाल के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो इसमें से जो गलत है वो हमने चुनना है। ठीक है, 55 में। तो देखिए क्या रहेगा, अजय पाल जो है इसे पवार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ए वाला बिल्कुल राइट है। ठीक है, बी देखिए, इसकी प्रारंभिक राजधानी देवलगढ़ थी जिसे बाद में चांदपुर गढ़ ले गया। ये गलत है आपका, बी वाला। ठीक है, सी देखिए, सी देखिए, अजयपाल के समय जो है चंद राजा कीर्ति चंद का आक्रमण गढ़ देश पर हुआ था, ये सही है। उसके बाद डी देखिए, अंतिम रूप से इसने अपनी राजधानी श्रीनगर में जो है स्थानांतरित की थी। डी वाला भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा आपका, बी वाला गलत है, बाकी सभी सही है। 56 देखिए क्या है, रवाई कांड कहाँ हुआ था। तो रवाई कांड कहाँ हुआ था बताइए। रवाई कांड हुआ था तिलाड़ी में। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। उसके बाद देखिए, चारण उपनाम से जाने जाते हैं उत्तरांचल के इतिहासकार, यानी कि उत्तराखंड के किस इतिहासकार को जो है चारण उपनाम से जाना जाता है। तो आप सभी जानते हैं शिव प्रसाद डबराल को चारण नाम से जाना जाता है। 58 देखिए, उत्तरांचल के उस नेता का क्या नाम था जिसकी मृत्यु भूख हड़ताल के कारण हुई थी, जो उसने 1942 में जेल में प्रारंभ की थी। तो आप जानते हैं सभी। ठीक है, 84 डेज यानी कि 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हुई थी। तो 58 का क्या रहेगा आंसर, सिरदेव सुमन। ठीक है, सी वाला राइट रहेगा। 59 देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो रियासत गढ़वाल का राजा कौन था। तो बताइए जब भारत स्वतंत्र हुआ तो रियासत गढ़वाल का राजा कौन था। तो 59 का आंसर क्या रहेगा, मानवेंद्र शाह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी कि धरती आबा
कहा जाता है वह था। तो किस आदिवासी नेता को जगत पिता कहा जाता है? तो 60 का आंसर क्या रहेगा आपका? किसको कहा जाता है जगत पिता? बिरसा मुंडा को। ठीक है, डी राइट रहेगा 60 का। 61 देखिए, नेपाल के मल्ल राजा कुमाऊं क्षेत्र को निम्न में से क्या कहते थे? तो नेपाल के मल्ल राजा कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहते थे बताइए? 61 का आंसर क्या रहेगा आपका? क्या कहते थे? पर्वत डोटी। ठीक है, ए आपका राइट रहेगा 61 का। 62 देखिए, देवप्रयाग से प्राप्त दो अभिलेख जो सन 1548 तथा 1561 ईस्वी में जो है उत्कीर्ण कराए गए थे, ये पवार वंश के निम्न में से किस शासक से संबंधित है? बताइए। देवप्रयाग में दो अभिलेख जो 1548 तथा 1561 जो है ईस्वी में जो है उत्कीर्ण कराए गए थे, तो ये पवार वंश के किस शासक से संबंधित थे? तो 62 का आंसर क्या रहेगा आपका? किस शासक से संबंधित थे दो अभिलेख जो देवप्रयाग में बनाए गए थे? सहजपाल। ठीक है, पवार वंश का शासक था सहजपाल। ठीक है, आगे चलते हैं। 63 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो देखिए, बद्रीदत्त पांडे थे, तो बद्रीदत्त पांडे कौन थे? तो देखिए, बद्रीदत्त पांडे थे डैश कुली बेगार आंदोलन के नायक थे। बिल्कुल सही। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य, ये भी सही है। हिंदू महासभा के सदस्य, ये गलत है। तो सही उत्तर क्या रहेगा आपका? ए और फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, कुली बेगार आंदोलन के नायक थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य। ठीक है, तो 1 और 2 आपका एक ऊट सही रहेगा। ठीक है, 63 का। ठीक है, आगे चलते हैं 64 पर। तो देखिए, 64 क्या है? कुमाऊं में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो कुमाऊं में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1912 में। ठीक है, अल्मोड़ा कांग्रेस जिसको हम जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 65 पर। खादी के प्रचार के लिए जो है 1937 में चनौदा अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना करने में किसकी मुख्य भूमिका थी? तो देखिए, क्वेश्चन बन जाता है आपका, गांधी आश्रम कहाँ स्थित है? आपका चनौदा में है गांधी आश्रम। ठीक है, जो अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है। तो इसकी स्थापना 1937 में किसने की थी बताइए? 65 किसने की थी? शांतिलाल त्रिवेदी ने। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा 65 का। 66 देखिए, कचौरी शासकों की राजधानी थी। तो कचौरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? ये थी आपका कार्तिकेयपुर में। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। 67 देखिए, निम्नलिखित में से किस चंदवंशी शासक का कुमाऊं की प्रसिद्ध वीरांगना भागा धौन्यान के साथ द्वंद्व युद्ध की प्रशंसा पवाड़ों एवं भड़ाकों ने किया था? तो बताइए 67 का आंसर क्या रहेगा? बताइए, चंदवंशी शासक। आंसर रहेगा आपका भारती चंद। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा। 68 देखिए, मानवोदय काव्य की रचना निम्नलिखित किस पवार वंश के शासक के काल में हुआ था? तो देखिए, मानवोदय काव्य की रचना जो है किस पवार वंश के शासक के काल में हुआ था? तो 68 का आंसर क्या रहेगा आपका? बताइए। मानवोदय काव्य की रचना जो है मानसा के समय हुआ था। ठीक है, 68 का आंसर क्या रहेगा आपका? सी। 69 देखिए क्या है? उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित किस घटना को क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहा गया था? इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में जो है किस घटना को उत्तराखंड में जो है क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहा गया है? तो बताइए 69 का आंसर क्या रहेगा? किसको कहा गया है? तो आपका कहा गया है 2 अक्टूबर 1994 में रामपुर तिराहा जो कांड हुआ था, जिसे मुजफ्फरनगर कांड भी कहते हैं, पुलिस कार्रवाई हुई थी जो, ठीक है, उसको कहते हैं आपका क्रूर शासक की क्रूर साजिश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, 1814 में निम्नलिखित में से किस
अंग्रेज गवर्नर जनरल ने गोरखों द्वारा हथियाए गए क्षेत्र पर अधिकार करने का आदेश दिया गया था। तो देखिए 1814 में यानी कि 1814 में जो है अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था जिसने गोरखों द्वारा हथियाए गए क्षेत्र पर अधिकार करने का आदेश दिया था। तो 70 का आंसर क्या रहेगा आपका, कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, बी राइट रहेगा आपका 70 का। 71 देखिए, कुली बेगार प्रथा के उन्मूलन हेतु एक व्यापक आंदोलन 13 जनवरी 1921 ईस्वी को हुआ था। तो कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका बागेश्वर में। ठीक है, डी राइट रहेगा। 72 देखिए, गढ़वाल राजवंश का इतिहास की रचना किसने की है। इंपॉर्टेंट है, गढ़वाल राजवंश का इतिहास किसकी रचना है बताइए। 72 तो ये है आपकी मौलाराम की। ठीक है, ए आपका राइट रहेगा 72 का। 73 देखिए इंपॉर्टेंट है, 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किया था। तो किसने किया था, 36 रकम 32 कलम व्यवस्था का उन्मूलन किसने किया था। 73 का आंसर क्या रहेगा बताइए, किसने किया था, गोरखा शासकों ने किया था। ठीक है, बी राइट रहेगा। 74 देखिए, गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की थी। इंपॉर्टेंट है, गढ़वाल जिले की जो है 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट किसने तैयार की थी। तो 74 का आंसर क्या रहेगा आपका, किसने की थी 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार, ई के पॉल ने की थी। बी आपका राइट रहेगा 74 का। 75 देखिए, तिलाड़ी नरसंहार घटित हुआ। तो तिलाड़ी कांड कब हुआ था ये पूछा है। तो 75 का आंसर क्या रहेगा बताइए, तिलाड़ी कांड कब हुआ था, 30 मई 1930 में जो है तिलाड़ी कांड या तिलाड़ी नरसंहार हुआ था। ठीक है, ए राइट रहेगा 75 का। 76 देखिए, डॉक्टर के पी नौटियाल तथा डॉक्टर यशोधर मठपाल ने निम्नलिखित में से कहाँ निम्न पुरापाषाण काल के अवशेषों की खोज नहीं की थी, कह रहा है। ठीक है, याद रखें, नहीं की थी। तो देखिए डॉक्टर के पी नौटियाल और डॉक्टर यशोधर मठपाल ने जो है निम्न पुरापाषाण काल के अवशेषों की खोज नहीं की थी। नीचे दिए गए हैं आपके। 76 का आंसर क्या रहेगा बताइए, कालसी के निकट यमुना नदी के कगार पर, ये सही है आपका। श्रीनगर के समीप अलकनंदा के कगार पर, ये भी सही है। दून की घाटी में, ये गलत है आपका सी। रामगंगा घाटी में। ठीक है, इन तीनों में ए बी और डी में जो है पुरापाषाण काल के अवशेषों की खोज की थी, लेकिन दून घाटी में नहीं की थी। ठीक है, सी आपका गलत है। ठीक, 77 देखिए, निम्नलिखित में से किस चंद राजा के पवाड़े कुमाऊं के इतिहास में विशेष महत्वपूर्ण है। तो किस चंद राजा के पवाड़े जो है कुमाऊं के इतिहास में विशेष महत्वपूर्ण है। तो 77 का आंसर क्या रहेगा बताइए, किसके हैं, भारती चंद्र के। ठीक है, अभी ऊपर भी क्वेश्चन आया था आपका भारती चंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कवि भरत जिन्होंने मानवोदय काव्य की रचना की थी, निम्नलिखित में से किस राजा के दरबारी कवि थे। तो देखिए मानवोदय काव्य की रचना किसने की थी, कवि भरत ने की थी। ठीक है, तो कवि भरत जो है किस राजा के दरबारी कवि थे। तो किसके थे दरबारी कवि बताइए। 78 का आंसर क्या रहेगा, तो भरत कवि थे मानशाह के दरबारी कवि। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। उसके बाद देखिए, उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन में शहीद हुए व्यक्तियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। याद रखें, तो इनमें से एक विकल्प सही नहीं है, वो बताना है। तो उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन में जो शहीद हुए थे उनके नाम दिए हैं। ठीक है, तो 79 देखिए क्या रहेगा आंसर। तो देखिए यशोधर बैंजवाल व राजेश रावत 1995 में श्रीयंत टापू श्रीनगर में ये शहीद हुए थे। दूसरा देखिए प्रताप सिंह बिष्ट, ये नैनीताल में शहीद हुए थे 1994 में, ये भी सही है। तीसरा देखिए पृथ्वी सिंह बिष्ट व राकेश देवरानी जो कोटद्वार में शहीद हुए थे 1994 में। तो उपयुक्त सभी विकल्प क्या हैं आपके, सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, उत्तराखंड में पवार वंश का अंतिम शासक कौन था।
तो बताइए उत्तराखंड में पंवार या परमार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो 80 का आंसर क्या रहेगा, कौन था? मानवेंद्र शाह। ये आपका राइट रहेगा 80 का। 81 देखिए क्या है, चंद वंश पर विजय के पश्चात 1791 में यानी कि 1791 ईस्वी में गोरखाओं ने पवार वंश या परमार वंश पर आक्रमण किया, जिसे पवार वंश ने डैश के आगे नहीं बढ़ने दिया। यानी कि पवार वंश ने जो है कहां से उसको आगे नहीं बढ़ने दिया, ये पूछा है। तो बताइए 81 का आंसर क्या रहेगा? तो गोरखाओं ने पवार वंश पर आक्रमण किया, जिसे पवार वंश ने जो है लंगूरगढ़ से आगे उनको नहीं बढ़ने दिया। ये आपका राइट रहेगा 81 का। अगला देखिए 82, गढ़वाल राजा जो गोरखाओं द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया। तो गढ़वाल का कौन सा राजा था जो गोरखाओं द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया था? तो 82 का आंसर क्या रहेगा बताइए, कौन था? प्रद्युम्न शाह। ठीक है, जो खुड़बड़ा युद्ध में जो है शहीद हुए थे प्रद्युम्न शाह। ठीक है, यानी कि मारे गए थे, सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, निम्न में से कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं था इन चारों में? तो बताइए 83 का आंसर क्या रहेगा? देखिए महावीर त्यागी ये स्वतंत्रता सेनानी थे, और HN बहुगुणा भी थे, और गोविंद बल्लभ पंत भी थे। गौरा देवी नहीं थी। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा 83 का। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने खुटानी नाला जो नैनीताल में है में निम्न पुरापाषाण काल के उपकरणों की खोज की थी? तो किसने की थी बताइए, किसने खुटानी नाला नैनीताल में निम्न पुरापाषाण काल के उपकरणों की खोज की थी? तो 84 का आंसर क्या रहेगा बताइए, किसने की थी? तो ये की थी डॉक्टर KP नौटियाल और डॉक्टर यशोधर मटवाल। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा, ए और बी दोनों। 85 देखिए, 85 क्या है, रेशम उत्पादन तथा रेशमी वस्त्र बनाने के लिए निम्न में से किस चंदवंश के शासक ने तराई क्षेत्रों में रेशम बुनकरों को बसाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रेशम बुनकरों को जो है तराई क्षेत्रों में किस चंद शासक ने बसाया था? तो 85 का आंसर क्या रहेगा बताइए, किसने बसाया था? इंद्रचंद ने। ठीक है, याद रखें, इंद्रचंद ने। 86 देखिए, पवार वंश या परमार वंश के शासक मानसा निम्नलिखित किस मुगल शासक का समकालीन था? तो कूट के माध्यम से सही उत्तर देना है। तो बताइए मानसा जो है मुगल शासक जो है उनके किस मुगल शासक के समकालीन था मानसा? तो 86 का आंसर क्या रहेगा बताइए। तो मानसा जो था अकबर और औरंगजेब का जो है समकालीन था। तो ए और सॉरी 86 ए और सी। ठीक है, आपका जहांगीर और अकबर। ठीक है, तो किसका समकालीन था मानसा? मानसा था अकबर और जहांगीर का समकालीन। ठीक है, डी वाला राइट रहेगा इसका। एट्टी 87 देखेंगे, जून 1994 में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा सरकारी नौकरियों में 50% यानी कि 50% आरक्षण के विरोध में उत्तराखंड के किस नेता ने आमरण अनशन किया था? तो इम्पोर्टेंट है, देखिए मुलायम सिंह यादव द्वारा जो है सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण के विरोध में जो है उत्तराखंड के किस नेता ने अनशन किया था? तो किसने किया था अनशन बताइए। तो किसने किया था? इंद्रमणि बड़ौनी ने किया था। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा 87 का। 88 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 88 का आंसर क्या रहेगा बताइए, कौन सुमेलित नहीं है इसमें बताइए। लिखिए लैंसडाउन जो है गढ़वाल राइफल्स का मुख्यालय है लैंसडाउन। ठीक है, और रानीखेत गोरखा रेजिमेंट, ये गलत है। ठीक है, कुमाऊं रेजिमेंट है रानीखेत में। ठीक, देहरादून जो है भारतीय सैन्य अकादमी है देहरादून में।
ठीक है, सी वाला भी राइट है। उसके बाद देखिए स्मृति स्मारक चंबा में है गबर सिंह का, ये भी सही है, डी। ठीक है, इसमें बी वाला गलत है आपका। ठीक है, 89 देखिए, निम्नलिखित में से किस काल में गढ़वाल में गोरखा शासन था? तो किस काल में था गढ़वाल में गोरखा शासन, ये बताना है। तो 89 का आंसर क्या रहेगा बताइए, किस ईयर में था गढ़वाल में गोरखा शासन? 1804 से 1815 तक। ठीक है, डी वाला राइट रहेगा 89 का। 90 देखिए, भारत की स्वतंत्रता 1947 तक ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र या कौन से क्षेत्र थे? तो 90 का आंसर क्या रहेगा बताइए। तो देखिए भारत की स्वतंत्रता 1947 तक जो है ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत जो है कौन से क्षेत्र थे? एक तो पौड़ी था, ठीक है, उसके बाद बताइए पौड़ी 90 का, पौड़ी था, चमोली, पौड़ी और रुद्रप्रयाग। ठीक है, ये तीन थे जो है, ये क्षेत्र जो है ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत थे। ठीक है, ए वाला राइट रहेगा आपका। ठीक है, 91 देखिए, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई? तो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई? 1945 को। ठीक है, सी वाला राइट रहेगा 91 का। 92 देखिए, उत्तराखंड राज्य में निम्न में से किस युग के अवशेष अभी तक मिलने का दावा किसी भी पुरातत्वविद ने नहीं किया है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य में निम्न में से किस युग के अवशेष अभी तक मिलने का दावा किसी भी पुरातत्वविद ने नहीं किया है? तो बताइए आंसर 92 का, किस युग के अवशेष? उच्च पुरापाषाण काल के। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा 92 का। 93 क्या है देखिए, चंदवंश के संस्थापक सोमचंद झूसी प्रयागराज से कुमाऊं निम्न में से कब गया था? तो देखिए चंदवंश का संस्थापक कौन था? सोमचंद झूसी प्रयागराज से कुमाऊं निम्न में से किस सन में कब आए? तो 93 का आंसर क्या रहेगा बताइए, कब गया प्रयागराज से कुमाऊं? बताइए 93 का आंसर क्या रहेगा? 1019 से 1020 ईस्वी में। ठीक है, ए वाला राइट रहेगा आपका 93 का। 94 देखिए, उत्तराखंड पुनर्गठन विधेयक 2000 पर राष्ट्रपति ने निम्न में से कब अपनी मंजूरी दी थी? तो उत्तराखंड पुनर्गठन विधेयक 2000 पर राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी थी, ये पूछा है। तो 94 का आंसर क्या रहेगा? 28 अगस्त 2000 को। ठीक है, 28 अगस्त 2000 ईस्वी को जो है राष्ट्रपति ने जो है मंजूरी दी थी। ठीक है, 95 देखिए, अंग्रेजों के साथ गोरखा युद्ध का तात्कालिक कारण गोरखाओं का बुटवल प्रांत पर अधिकार था। यह क्षेत्र निम्न में से कहाँ स्थित था? तो देखिए अंग्रेजों के साथ गोरखा युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो गोरखाओं का बुटवल प्रांत था, बुटवल प्रांत पर अधिकार था। यह क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये क्षेत्र बुटवल प्रांत। तो 95 का आंसर क्या रहेगा बताइए। तो बुटवल प्रांत जो है ये है गोरखपुर में। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा 95 का। 96 देखिए, उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम राजनीतिक वंश था। तो देखिए प्रथम राजनीतिक वंश कौन सा था उत्तराखंड पर शासन करने वाला? 96 का आंसर क्या रहेगा, कौन सा वंश था राजनीतिक? कुड़िंद वंश। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा 96 का। 97 देखिए, पवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? पवार शासकों की या परमार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी बताइए। 97 पवार या परमार शासकों की प्रथम राजधानी थी चाँदपुरगढ़ या चाँदपुरगढ़ी। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा 97 का। 98 देखिए, टिहरी रियासत का जो है प्रथम राजा कौन था? तो टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था बताइए 98। तो टिहरी रियासत का प्रथम राजा था सुदर्शन शाह। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा 98 का। 99 देखिए, श्रीदेव सुमन जिसके विरुद्ध लड़े वह था। तो देखिए श्रीदेव सुमन किसके विरुद्ध लड़े थे? तो 99 का आंसर क्या रहेगा, अंग्रेजों का
औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध लड़े थे। ए राइट रहेगा 99 का। 100 देखिए, उत्तराखंड में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रजामंडल का गठन जहां किया गया था वो है, यानी कि प्रजामंडल का गठन कहाँ किया गया था ये पूछा है। तो 100 का आंसर क्या रहेगा आपका? तो प्रजामंडल का गठन जहां किया गया था वो है, तो 100 का आंसर क्या रहेगा आपका? टिहरी राज्य। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 100 तक के क्वेश्चन आज, और 101 से हम जो है अगले पार्ट में देखेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए आगामी परीक्षाओं हेतु। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।